हेलो एवरीवन। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक लॉस के साथ में। ठीक है, लॉस तो हो चुका है, अभी जस्ट ऑफिस पहुंचे हम और अभी मैं आपको ना दिखाता हूं कि मेरा लॉस जो है किस तरह से क्या चल रहा है। और उससे पहले पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे प्रॉफिट तो आ रहे हैं, मतलब कि एक ही बड़ा लॉस हुआ है अभी, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अभी उसमें लॉस कितना हुआ है। बाकी सारे के सारे जो प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा था। तो फिलहाल अभी भी हम $200 के प्रॉफिट में हैं। अब हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि $300 या फिर $200, इसके बीच में ही हम बार बार ट्रेड कर रहे हैं। $300 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, $200 से नीचे नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉफिट हो जाता है जैसे ही, अगर मान लो $200 से नीचे आते हैं, $300 से ऊपर जाते हैं तो वहीं पे लॉस हो जाता है। पता नहीं कुछ चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है। तो कोई नहीं, उसको भी ब्रेक करेंगे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट अभी तक का कि ट्रेड में हमने कितना बनाया जो सुबह हमने ट्रेड लिया था। अभी फिर से सुबह का टाइम हो रहा है गाइज, और यहाँ पे अच्छी सी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, जिसके अंदर मैंने फिर से यहाँ पर आपको दिखा होगा कि एक रिजेक्शन लिया है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। बिटकॉइन में 1 आवर का टाइम फ्रेम आप यहाँ से कंफर्म कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक फिर से रिजेक्शन लिया है इसने 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। इस कैंडल पर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी जब इसने रिट्रेसमेंट लिया और हमारी एमए पर यहाँ से एक रिजेक्शन ली, तो मैंने यहाँ पर सेल साइड का पोजीशन बना लिया है। अब यहाँ से मैंने 1:2 का टारगेट है, जिसके अंदर मेरा $58 का जो है एसएल है, ठीक है। और हाँ, $58 का मेरा एसएल है और टारगेट मेरा करीब करीब 117 या फिर 100 के अराउंड है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। तो अभी आप देख सकते हो, ये रहा बीटीसी का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, $58 का यहाँ पे एसएल दिख रहा होगा और $115 के यहाँ पे प्रॉफिट मैं बुक करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जैसा भी रहता है, मैं इसमें फिर जैसे भी रहेगा कि ट्रेड हमारे फेवर में चलता है या फिर इसमें एसएल हिट होता है, मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपको चार्ट पर दिखा के बताया है अभी। तो अभी सबसे पहले आपको भी दिखा देता हूँ जो ट्रेड हमारा चल रहा है, और ये भी आप देख ले। ये जो हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है करंट ट्रेड के अंदर, वो चल रहा है बीटीसी के अंदर। मैंने सेल किया हुआ है 2 लॉट। मैं हमेशा 5 लॉट करता था, इसमें 2 लॉट सेल किए हैं, तो इसमें अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मेरा इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, अभी $100 से ऊपर होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, हमने रिस्क कम किया क्योंकि बार बार लॉस हो रहे थे, है ना। अब यहाँ पर ये आप ट्रेड में ना, ये आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये फोकस करना, यहाँ पर मेरा एसएल है $27 का और $47 का प्रॉफिट, ठीक है। ये टारगेट पॉइंट हमारा लगा हुआ है, बस यहाँ पास में पहुँच चुका है, बस हमारा इसमें टारगेट हिट होने ही वाला है। लॉजिक क्या था इस ट्रेड के पीछे कि यहाँ से जब इसने फॉल किया, इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। जैसे रिट्रेसमेंट ली, जहाँ पर हमारा जो एमए है, ये जो 20 एमए है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली यहाँ से, और अब इसका जो मूव होना था इसको नीचे की तरफ ही डायरेक्शन थी, तो ये हमारा क्लियर था। तो यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री बनी जिसने सपोर्ट तोड़ा और अब ये अपने टारगेट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा ट्रेड का लॉजिक। तो इस वजह से मैंने ट्रेड लिया है ये वाला, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्रीवियस वाले जो ट्रेड थे, वो आप देख लो जो हमारे कितने कितने लॉस में। आप देखोगे ना, नज़र मारोगे जब लॉस के अंदर, तो सिर्फ $9। ये तो चलो ठीक है, जल्दी कट कर दिया था मैंने ट्रेड को। $29, ये थोड़ा सा लॉस ज़्यादा हुआ था क्योंकि मैंने हम जब $300 के ऊपर थे, तो उसमें मैंने तब लॉस इस तो थोड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि हमारा तब बनता भी है, क्योंकि हमें ये इवैल्यूएशन फेज जल्दी पास करना है। अब ये $17 और 27, ज़्यादा बड़ी लॉस नहीं है, बट प्रॉफिट वहीं देखोगे ना, प्रॉफिट हमारे हमेशा $50 $40 इससे ऊपर ही है, ठीक है। तो फिलहाल हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, $200 से ऊपर प्रॉफिट है हमारा करंट जो चल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं ये ट्रेड, जैसे ही ट्रेड ये एग्जिट होगा और सुबह में कैसे रहता है, मैं आपको सुबह के जो व्लॉग में होगा वहाँ पर अपडेट कर दूंगा कि आज के दिन हमारा किस तरह का प्रॉफिट है या लॉस रहा है, ठीक है। तो थैंक यू अभी तक के लिए, बाय बाय। तो अब फिलहाल मैं अपना ब्रेक ख़त्म करने के बाद चल रहा हूँ ऑफिस के अंदर, और जो भी था 15 मिनट्स का जो ब्रेक लिया था वो ले लिया है, और अब जा रहे हैं, थोड़ा काम भी करना है, काम तो बहुत ज़रूरी है। तो काम करने के बाद मैं जैसे फिर आपको अपडेट देता हूँ सुबह। आपको मैं सुबह बनाऊंगा ब्लॉग में, या फिर कुछ भी अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा ऑफिस के अंदर तो वो भी बना के आपको शेयर करूँगा आपके साथ में। तो अभी देखते हैं और अब चलते हैं, बाय। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं हूँ कुलदीप सिंह और आप अभी देख रहे हैं एक और ब्लॉग, और इस ब्लॉग के अंदर मैं जो आपको बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस तो ऊपर नीचे इस तरह से हुआ है कि जिस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने काम किया है। सपोर्ट मेरा $200 का था और रेजिस्टेंस $300 का। हो क्या रहा है आखिर कि जब भी 3 मिनट का जो है मैं प्रॉफिट टारगेट अचीव करता हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ लो डाउन लगता है और मैं $200 के आसपास आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरे अच्छे ट्रेड चलते हैं और उसके बाद वो अप होने के बाद वापस $300 के आसपास आ जाता हूँ। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा यही काम कर रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और मैं हमेशा थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटेजी में चेंज भी किया था कि मैंने थोड़ा रिस्क बढ़ाया था ताकि मैं अब जल्दी से
इस चैलेंज को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ, ठीक है। मतलब कि रिस्क जैसे बड़ा है, जैसे मैं अपना 0.5% का मैं रिस्क ले रहा था या फिर उससे भी कम ले रहा था, अब मैंने 1% का रिस्क कर दिया था और 2% का टारगेट। मतलब कि 5000 रुपीज़ का जैसे मेरा अकाउंट है, तो मैंने उस पर करीब मान लो मैंने फिर $50 का भी या $70 का भी मैंने अभी आज के दिन सबसे बड़ा लॉस लिया है, $70 का, $73 का, जो कि सबसे बड़ा लॉस है अभी तक के लिए, ठीक है। बाकी मेरे हमेशा एसएल जो होते हैं $9, $10 या फिर $25, $30, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यही था कि अब जल्दी से थोड़ा फंडेड अकाउंट जो है ये क्लियर करना है, सेकंड फेज़ में आना है, और मतलब कि सेकंड फेज़ में भी आना है, और सेकंड फेज़ में आने के बाद ये भी देखना है कि जल्दी से अब ये क्लियर होगा तभी तो मैं आपको पे आउट भी दिखा सकता हूँ। तो पे आउट दिखाने के लिए जल्दी से जल्दी ये चैलेंज क्लियर करते हैं। तो अब सारा का सारा छोड़ते हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फ़िलहाल जो मेरा एक ट्रेड चल रहा है उसका मैं अपडेट देता हूँ मैंने क्यों लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी आप इसको देखोगे ना, तो ये यूरो USD के अंदर मेरा एक ट्रेड चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आप नोटिस करना कि मैंने इसमें ट्रेड क्यों लिया है। वही सेम हमारी स्ट्रैटेजी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हमारा जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया EMA को, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जबकि मैं इतना देखता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा, रुको मैं आपके लिए ना पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। आप जरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। 1 मिनट, ओके। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि कितना इसे कंसोलिडेट किया है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से, और हमारे EMA के ऊपर आके इसने क्लोज किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, मैंने ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। और ये आप देखो इसके अंदर मैं आपको हाँ, तो इसके अंदर जो मेरा आपको एसएल दिख रहा होगा, यहाँ पर $6 का एसएल है, और प्रॉफिट इसके अंदर मैं लेने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं $32 का। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं करीब करीब 1:5 का इस रेट के अंदर। तो और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। बेशक इतना ना जाए, अगर बीच में रहेगा तो मैं इसको ट्रेल भी करता रहूँगा, तो मैं उसके हिसाब से इसको बुक भी कर लूँगा। और अब मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ कि मैंने जो मैंने एंट्री बनाई वो कहाँ पर बनाई है। तो मैंने एंट्री करीब यहाँ पर बनाई थी जब ये EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, सॉरी यहाँ पर भी नहीं, मैंने इससे कहीं पहले बनाई थी, यहाँ पर इस आसपास जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस रेंज पे मैंने बनाई थी। यहाँ पर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया और हमें करीब करीब अभी जो मेरा फ़िलहाल जो चल रहा है, मेरा $4 से $5 के बीच में हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा, मैं फिर लास्ट में इसको अपडेट भी कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको सारे के सारे अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ आज के दिन के। तो अभी यहाँ पर ध्यान देना इसके अंदर किस तरह से जो आज के दिन ट्रेड्स लिए थे मैंने, ठीक है। ये यहाँ पर $80 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, उससे पहले आपको फिर $47 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, और जो मेरा लॉस हुआ है वो $9 का और $29, और ये थोड़ा बड़ा लॉस $70 का। बट ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट में ही हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो, ठीक है, जिस तरह से भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो आप ये देख सकते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें पूरे बैलेंस और इक्विटी की, तो आप देख सकते हैं कि आपको सामने दिख रहा होगा हमारा 5273 का अभी हमारा इक्विटी है। तो अभी हमें सिर्फ कितना $200 का प्रॉफिट और करना है ताकि हम ये चैलेंज को पास कर सकें, ठीक है। जैसे ही वो होता है अपडेट यू गाइस, जल्दी से जल्दी हो जाए, एंड जो बाकी की वीडियो रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताता हूँ। थैंक यू।